हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। और अभी इतने सारे कपड़े घड़ी कर रही हूँ। और पता है थोड़ी देर में फिर से ऊपर से कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में न जाने कितने कपड़े धुलते हैं और रोज़ घड़ी होते हैं। और बताऊँ, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम अगर मुझे कुछ लगता है ना, तो इन कपड़ों को घड़ी करना और उनकी जगह पे रखना। क्योंकि आज इनको रख रही हूँ, कल ये फिर आधे से ज़्यादा बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है सारा काम अच्छा लगता है, क्लीनिंग करवा लो, खाना बनवा लो, घर का काम करवा लो, बस ये कपड़े ना घड़ी करना, इनको रखना बहुत बोरिंग काम लगता है। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक घर साफ़ सुथरा भी नहीं लगता। अगर इनको लॉन्ड्री बैग में रख दो तो ठीक है। अगर ये बेड पे या किसी चेयर पे पड़े ना, तो ये समझिए कि पूरा घर आपका कबाड़े जैसा ही लगने वाला है। तो इससे तो अच्छा है कि अब चाहे बोरिंग हो चाहे कैसा भी हो, कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये सारे कपड़े लेकर आई थी, तो मैंने कहा पहले इनको घड़ी करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को ना मुझे कुछ चीज़ें दिखानी है जो कि मैं ख़रीद कर लाई हूँ। मेरी आज की शॉपिंग मैंने क्या क्या ख़रीदी की है। और कोई सीज़न नहीं है, कोई ओकेशन नहीं है, लेकिन बस मैंने ऐसे ही ख़रीद ली, क्योंकि बहुत सालों से ना मैंने कुछ लिया नहीं था अपने लिए, तो मन कर गया मेरा। और अचानक से बैठे बैठे मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ख़रीदना है, और मैं चल दी ख़रीदने के लिए। तो चलिए पहले फटाफट से ये कपड़े वगैरह रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ख़रीद के लाई हूँ। हाँ, तो कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि दी सांवली स्किन के लिए कोई अच्छा सा फेशियल बताना। मैंने अभी है ना जस्ट मोबाइल को ऐसे ओपन किया ना, तो उसमें लिखा है अनीता जी ने कि सांवली स्किन के लिए कोई फेशियल बताना। तो देखो, मैंने ये 2 फेशियल किए। एक ये ममा अर्थ का फेशियल है, बहुत अच्छा है सांवली स्किन के लिए भी और फेयर के लिए भी। पर मेरी सांवली स्किन है तो ये मैंने किया था, और ये एक बार में ही वैसे ख़त्म हो जाता है, बट मैंने कंजूसाई से यूज़ किया था ना, तो एक बार और हो जाएगा, सोच रही हूँ कर लूँ। और उसके बाद है एक ये डायमंड फेशियल किट। तो ये किट है ना 350 या 400 रुपये की कुछ आती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मैंने भी हमारे कस्बे से ही खरीदी थी। तो ये है डायमंड की बोलते हैं, डायमंड फेशियल किट। ये मैग्लो की है, ये रही, ठीक है। तो ये मैंने ली थी और इसका फेशियल मैंने करवाया था, तो 2 दिन बाद मेरे चेहरे पे काफ़ी अच्छी रौनक थी। तो अगर आपके वहाँ पे ये वाली किट मिलती है ना, तो आप ये वाली ले सकते हो। और अगर ये ममा अर्थ की आप खरीदना चाहो तो ये भी खरीद सकते हो। सो बेस्ट रिजल्ट मुझे इसका लगा, मेरी स्किन पर इसका रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और कह नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से किया था और ये मैंने करवाया था। तो जब खुद मसाज करते हैं ना तो थोड़ा अलग असर आता है, और कोई और करके देता है तो उसका थोड़ा सा अलग असर आता है। तो अगर फेशियल कराओ ना तो किसी और के हाथों कराना, क्योंकि हम जब ऐसे ऐसे करके मसाज करते हैं तो अपने हाथ से ना वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी मंगाओ अच्छा है, लेकिन मुझे डायमंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मंगा लेना, बहुत सस्ता भी है। और अभी ना मैं वैक्स करने की सोच रही हूँ मेरे हाथों में, क्योंकि मुझे ना मेहंदी लगाने का मन कर रहा है। सावन चल रहा है, मैंने बिल्कुल मेहंदी को टच भी नहीं किया है, और बाल धो लिए आज, तो अब मैं मेहंदी लगा लूँगी। क्योंकि इतने दिनों से मैंने ला के रखी थी, लेकिन जानबूझ के नहीं लगाई थी। तो थोड़ा सा वैक्स करूँगी, नहीं तो फिर मेहंदी है ना रुकेगी नहीं। मेरे हाथों में काफ़ी हेयर है, ठीक है। मैं बड़ी आलसी हूँ, घर में रखी है वैक्स की पट्टी, बट मैं करती नहीं हूँ। और चलो आपको ये भी दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप पूछोगे दी आप कौन सा वैक्स करते हो, पार्लर जाते हो या घर पे करते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो ये रहा, देखो ये रहा वीट का जो ये है ना, ये इस तरह से आते हैं, पाउच आते, ये रही। हाँ, बस ये एक रह गई है, ये एक रह गई है। बहुत आसानी से वैक्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ पाएगा और वैक्स हो जाता है। तो ये आई थिंक 100 रुपीज़ का ही आता है पूरा पैकेट। ये 99 रुपीज़ का आता है, 100 रुपीज़ का मान लो। इसके अंदर काफ़ी सारे 8 पीस निकलते हैं, 99 में 8 पीस, तो 8 की जगह आप है ना 16 मान लो, क्योंकि इनको इस तरह से ओपन करते हैं और ये इस तरह से 2 हो जाएंगे, देखो ये। और अभी पकड़ तो बेटा इसको, ऐसे पकड़ना, फोल्ड ना हो जाए। और मैं ना अभी वैक्स करके दिखाती हूँ, सोच भी रही थी करने का, तब चलो कर ही लेती हूँ। सबसे ज़्यादा हाथों पे इसी साइड, बाहरी साइड में ज़्यादा होते हैं बाल, तो इन्हीं को क्लीन करो। देखो मेरे हेयर दिख रहे, कितने सारे हेयर्स निकले।
एक ही बार में हाथ पूरा क्लीन। हो गया वैक्स, हो गया मेरे हैंड्स में वैक्स। देख लो अब नहीं दिख रहे ना बिल्कुल भी हेयर, और कुछ भी नहीं होता। इसके बाद है ना ये एक पाउच आता है, उसको अच्छे से रब करूँगी तो जो चिपचिपाहट है ना वो निकल जाएगी। क्यों बेटा एसी के सामने बैठे हो, हट जाओ। लीजिए ये हो गए हाथों में मॉइस्चराइजर अप्लाई। इसके बाद जाके हाथों को अच्छी तरह से पानी से मैं धो लूँगी और मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट मेरे हाथों पे तो होता नहीं है। अब नज़दीक से दिखाऊं, देखो है ना, बिल्कुल भी हेयर मेरे स्किन पे नहीं दिख रहे। लीजिए 2 मिनट में हो गया वैक्स, पता भी नहीं पड़ा, दर्द भी नहीं हुआ। पार्लर में जाओ ऐसे लगाते हैं फिर खींचते हैं, कितना दर्द होता है। तो शायद ये बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। कुछ नहीं खेलेंगे, फोन रख दो, चुपचाप से होमवर्क करो जाके। तो अब देखो हाथ, उस रूम में क्या है कि एक लाइट है ना खराब हो गई है तो दिख नहीं रही है। देखो शाइन कितनी अच्छी आ रही है, चमक हाथों में। और एक ही पट्टी से दोनों हाथों में वैक्स हो गया। अब मैं लगाऊंगी मेहंदी और आप लोगों को कुछ दिखाना भी है मुझे कि जब मूड खराब हो ना तो औरत को पता है क्या करना चाहिए, खरीदी कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत मूड अच्छा हो जाता है। मैंने ऐसी खरीदी की है जो कि मैंने आपको 4 सालों में शायद कभी नहीं दिखाई होगी, क्योंकि मैंने 4 सालों से खरीदी की ही नहीं है। कल ने क्या हुआ कि मैंने जो पायल पहनी है ना, पहनती थी ना घर में, एक्चुअली मेरी वो पायल टूट गई। तो जब भी मेरी कोई चीज़ टूट जाती है ना तो फिर, हालांकि मेरे पास और भी है जो मैंने अभी पहन रखी है, पैर में दिखाऊंगी, अब ऐसे करके तो दिखा नहीं सकती। तो देखिए इस बार की मेरी शॉपिंग कुछ अलग है और ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। और 4 सालों से मैंने ना इन चीज़ों की शॉपिंग की भी नहीं थी। तो गुस्से में जब इंसान होता है ना तो फिर वो पैसा खर्च कराता है अपने हस्बैंड का। वो वैसे मैं लेती नहीं, और मैंने कहा कि लूँगी, अब मैं ज़रूर लूँगी। मैंने कहा मैं बहुत सोचती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैसों के लिए, बट अब नहीं सोचूंगी। मैंने कहा मैं अपने लिए सोचूंगी। तो देखिए ये क्या है, गले का है, ऐसा लग रहा है जैसे गले की चैन है। देखो, अरे रुक जाए यार, तो अगर ऐसा गले का हो तो कितना सुंदर लगे, लेकिन ये गले का नहीं है, ये मेरे पैर का है। आपको पहन के दिखाती हूँ अपनी पायल। बताओ कैसे लग रही है? मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। इसकी जो डिज़ाइन थी ना, सिंपल एंड सोबर, बहुत अच्छी लगी। साड़ी में भी अच्छी लगेगी, सूट में भी अच्छी लग रही है। कैसी आरू? बहुत सुंदर, आरू को बहुत अच्छी लगी। एक ये है और एक ये देखिए, नज़दीक से देखिए, ये रही। कैसी लगेगी पैर में? देखो इस तरह से इधर है, और इसके जो घुंघरू है ना वो भी बहुत अलग तरह के, बहुत टाइट है। ये तो लग ही नहीं रहा। ये देखिए, ये तो इसकी घुंघरू की डिजाइन है। ऐसे रहेगी तो भी अच्छी लगेगी और ऐसे रहेगी तो भी अच्छी लगेगी। ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना? नज़दीक से दिखाना। मेरी पुरानी पायल जो मैंने पहन रखी है, कल मेरी जो टूट गई वो अलग थी। ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पहन रखी है। ये तो बहुत
बहुत पुरानी है। सिंपल एंड सिंपल। और ये देखो, ये मैं लेकर आई हूँ नए नए बिछिए, पैरों के बिछुए जो होते हैं ना वो। तो इनको मैं अभी नहीं पहनूंगी, करवा चौथ पर पहनूंगी। ये 2 डिज़ाइन के बिछिए लाई हूँ मैं, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। इस बार की मेरी शॉपिंग बहुत अलग है। और ये पूरी शॉपिंग की जो प्राइस है ना, वो है 5,000 रुपये के अंदर ही पूरी शॉपिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि हाँ 10-15 हज़ार रुपये दे रही, 5,000 के अंदर सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं। बहुत सालों से खरीदी नहीं की थी, इस बार सोचा खरीद ली। ये मुझे बोलने नहीं देगा, मेरे साथ साथ बोलेगा। तो बोल कैसे रहा है, मैं मिट्टू हूँ तुम। और ये देखो, बहुत दिनों बाद आप लोगों को मेरे हाथों में रिंग दिखाई देगी। ये रिंग है ना, मैं शादी के टाइम से पहन रही थी, दोनों टूट गई थी। आज इनको सही करवा के लाई हूँ ताकि मैं इनको पहन सकूँ। मेरे हाथ इतने खाली लगते थे और मुझे मोटी मोटी बड़ी बड़ी रिंग पहनने का शौक़ नहीं है। बस ये अब मेरे हाथ हो गए कंप्लीट। मुझे इससे ज़्यादा भारी रिंग अच्छी नहीं लगती, रेगुलर के लिए ये ठीक है। चलिए अब करते हैं घर का काम, बहुत बातें हो गई। और शॉपिंग कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी है। और ये दोनों पायल है ना मेरी, एक है 2,500 की और एक है 2,200 की, ऐसे करके कुछ है। और उसी के साथ में बिछिए हैं, वो शायद 600-700 रुपये में, 800 रुपये में बिछिए आ गए थे। तो सारी शॉपिंग 5,000 में आ गई है। ये मेरे लड्डू गोपाल। और यहाँ पर अभी शाम की मैंने की है आरती, और मैंने सोचा चलो लड्डू गोपाल जी से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। तो आज के व्लॉग में क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग दिखानी थी और अचानक से ही मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। कुछ मेरा प्री प्लान नहीं था। और अभी ना मैं यहाँ पे जो कंकोड़ा होते हैं ना, उनकी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे ताकि उनके अंदर जो भी गंदगी हो ना वो ऊपर की ओर आ जाए। और ये सब्ज़ी ना मेरे घर में मुझे और जय को बहुत पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं। पहले जय भी नहीं खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छी लगने लगी और अब इतनी अच्छी लगते हैं कि रात की बनी हुई सुबह खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं। तो वक्त है, बदल जाता है, कब किसको क्या पसंद आ जाए कुछ पता नहीं है। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना यार। लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग इतने लोग देखते हो, 6,000 लोग देखते हो, तो कम से कम 2,000 लोग तो लाइक कर दिया करो। और लाइक में ना मुझे कुछ मिलता है ना आपको कुछ मिलता है, लेकिन हाँ एक ही खुशी मिलती है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर है ना, अभी मोलू आइसक्रीम लेकर आया है और वो चेक करा रहा है कि मम्मी आप खा के देखो ये आइसक्रीम कैसी है। मैंने कहा अच्छी है, तो बोलता है मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो उसने आरू को दे दी और आरू ने आइसक्रीम खा ली। और यहाँ पे मैं बना रही, अभी है ना मैं मिर्चियाँ तल रही हूँ, जो हरी मिर्च होती है ना, मैंने 3 से 4 हरी मिर्च तली है, यानी ऑयल में फ्राई करते हैं ना उस तरह से। तो ये अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद है ना, जब ये निकाल लूँगी ना मिर्ची, तो इसके अंदर नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी, तो ये मिर्ची बहुत अच्छी लगेगी, खट्टी खट्टी सी। क्योंकि ये ना मिर्ची मैं भूनती ज़रूर हूँ, लेकिन वो वाली भूनती हूँ जो तीखी नहीं होती है। जो तीखी होती है ना, उसको मैं बिल्कुल खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना जीरा वगैरह भून लिया, उसके बाद प्याज और जो कंकोड़ा है ना उनको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लूँगी। मैंने प्याज को भूना नहीं है, कंकोड़े के साथ में ही डाल दिया है। और मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता है कि क्या कहते हैं, गुजरात में इसको कंकोड़ा बोलते हैं, तो वही मुझे ध्यान है। और कुछ कहते हो तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, नॉर्मल से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, बस ये 3-4 मसाले डालने हैं। उसके बाद नींबू डाल देना है, क्योंकि ये ना हल्के से कड़वे होते हैं, तो नींबू या फिर खटाई इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं तो नींबू डालने वाली हूँ, इसमें टमाटर वगैरह तो मैंने कुछ नहीं डालती, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो बस ये है मेरा आज का खाना। और यहाँ पे मोलू कुछ फरमाइश लेकर आया और उसका रोना चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ। उसके आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी ना, तब दूसरी आइसक्रीम चाहिए। तो यहाँ पे सब्जी बन गई और ये मिर्ची जो मैंने तली थी वो है। और चलिए मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फिर से कह देती हूँ कि लाइक कर देना। और हम कल मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और देखते हैं कल व्लॉग में आप लोगों के लिए क्या लेकर आती हूँ। तो चलिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, सब अपना ख्याल रखें।